हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केरवेल लेबोरेटरी। आज हम थायराइड फंक्शन टेस्ट के बारे में जानेंगे। थायराइड फंक्शन टेस्ट क्या होता है, कौन से हार्मोन्स होते हैं, उनकी नॉर्मल रेंज क्या होती है और कौन सी कंडीशन में कम ज्यादा हो जाता है वो जानेंगे। सबसे पहले थायराइड की बेसिक जानकारी समझ लेते हैं। तो हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस होता है, वहां से टीआरएच रिलीज होता है। टीआरएच मतलब थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो टीआरएच एंटेरियर पिट्यूटरी को स्टिम्युलेट करता है। एंटेरियर पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है, इसलिए वो काफी सारे हार्मोन्स को स्टिम्युलेट करती है। एंटेरियर पिट्यूटरी टीएसएच यानी कि थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन को रिलीज करती है। अब थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड को स्टिम्युलेट करते हैं, तब जाके थायराइड ग्लैंड T3 और T4 को रिलीज करते हैं। बाद में T3 और T4 का लेवल ब्लड में बढ़ता है। तो हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड तीनों मिलके थायराइड के लेवल को कंट्रोल करते हैं। और तीनों जगह में से कहीं पे भी प्रॉब्लम होती है तो थायराइड का लेवल कम या ज्यादा हो सकता है। अगर थायराइड का लेवल बढ़ जाए तो उसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं, और अगर थायराइड का लेवल कम हो जाता है तो उसे हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। T3, T4 और TSH का काम हमारे शरीर में ईच एंड एवरी सेल्स में होता है। एनर्जी का प्रोडक्शन कराना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, इंटरनल टेम्परेचर, हमारी स्किन, बाल, नाखून का ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, वेट बैलेंस जैसे कई फंक्शन में इनका रोल होता है। अब जानते हैं कि थायराइड फंक्शन टेस्ट किस कंडीशन में हमें कराना चाहिए या किस कंडीशन में डॉक्टर हमें थायराइड फंक्शन टेस्ट एडवाइस करते हैं। तो अगर थायराइड ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम है, थायराइड ग्लैंड में सूजन आ जाती है, एडिनोमा हो गया है मतलब ट्यूमर हो गया है, या थायराइड का कैंसर है, गोइटर है, पिट्यूटरी ग्लैंड में कुछ सस्पेक्टेड है, थायराइड की बीमारी पहले से पता है तो उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए, ट्रीटमेंट कैसे चल रही है, थायराइड का लेवल नॉर्मल है कि नहीं वो जानने के लिए, अगर किसी को थायराइड की बीमारी के सिम्टम्स आ रहे हैं, अगर किसी का वजन बहुत ज्यादा कम या बहुत ज्यादा हो गया है, ठंड ज्यादा लग रही है, गर्मी ज्यादा लग रही है, हाथ पैर में सूजन आ जाती है, चेहरे पे सूजन आ जाती है, गले में दर्द रहता है, पसीना ज्यादा आता है, इनमें से कुछ हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स है और कुछ हाइपोथायरॉयडिज्म के। तो ऐसी कंडीशन में थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाया जाता है। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसमें भी थायराइड का लेवल चेक करना होता है, क्योंकि बच्चे के डेवलपमेंट में थायराइड हार्मोन का बहुत बड़ा रोल होता है। अब जानते हैं नॉर्मल रेंज के बारे में। तो T3 की नॉर्मल रेंज 0.9 से लेकर 2.8 नैनोमोल पर लीटर होती है। T4 की नॉर्मल रेंज 5 से लेकर 12 mg पर dl होती है, और TSH की नॉर्मल रेंज 0.5 से लेकर 5 MIU पर L होती है। अब हार्मोन के लेवल का इंटरप्रिटेशन जानते हैं। तो हाइपरथायरॉयडिज्म का मतलब है T3 और T4 का लेवल बढ़ गया है और TSH का लेवल कम हो गया है। हाइपोथायरॉयडिज्म में T3 और T4 का लेवल नॉर्मल रेंज से कम हो जाता है और TSH का लेवल नॉर्मल रेंज से बढ़ जाता है। हाइपरथायरॉयडिज्म के अलग सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि वजन कम होना, पसीना आना, भूख ज्यादा लगना, चिड़चिड़ापन होना। और हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स अलग होते हैं, जैसे कि वजन बढ़ता है, कम खाते हैं फिर भी वजन बढ़ता है, जीभ मोटी हो सकती है, हाथ पांव में सूजन आ सकती है। तो ये हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स है। इसके अलावा एक बीमारी होती है गोइटर, जिसमें इस तरह की कंडीशन होती है। ये होता है थायराइड ग्लैंड एनलार्जमेंट की वजह से। थायराइड ग्लैंड की साइज बढ़ जाती है तब ऐसा होता है। तो ऐसी कंडीशन में भी थायराइड फंक्शन टेस्ट कराना बहुत ही जरूरी होता है। तो ये सारी जानकारी थायराइड फंक्शन टेस्ट के बारे में थी। अगर मैंने आपको बताया उसमें से कोई भी सिम्टम्स आपको या आपके फैमिली मेंबर को है तो एक बार थायराइड फंक्शन टेस्ट जरूर करवाएं। थायराइड फंक्शन टेस्ट कराने के लिए आप केरवेल लेबोरेटरी का संपर्क भी कर सकते हैं। लेबोरेटरी की सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।